सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से YouTube चैनल एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन से रोग पैदा होते हैं। इन रोगों और कीटों से कैसे बचा जा सकता है, इनकी रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। किसान भाइयों, सरसों की फसल में सबसे ज़्यादा लगने वाला कीट मोइला कीट या चेपा कीट होता है। ये एक रस चूसने वाला कीड़ा होता है और हरे रंग का छोटा और मुलायम कीट होता है, जो फसल के फूलों के गुच्छे होते हैं या कच्ची फलियां होती है या जो पत्तियों की निचली सतह होती है वहाँ पर ग्रुप में पाया जाता है और एक ग्रुप में बहुत सारे कीट होते हैं। ये ज़्यादातर जो किसान सरसों की देरी से बुआई करते हैं उन खेतों में ज़्यादा होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको जैसे ही इसकी संख्या 20-25 एक पौधे पर दिखाई दे, तुरंत आपको मेलाथियोन 5% चूर्ण लेकर के 25 किलो एक हेक्टेयर में बुरकाव करना है, या आप मेलाथियोन 50 इसी 1.25 लीटर दवा लेकर के 500 लीटर पानी में मिला करके एक हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं, या डाइमिथोएट 30 इसी 875 ml दवा लेकर के 500 लीटर पानी में मिलाकर एक हेक्टेयर के लिए छिड़काव कर सकते हैं। या आप जैविक नियंत्रण करना चाहते हैं तो नीम तेल से बनी कीटनाशी दवा उसका आप 500 ml का छिड़काव कर सकते हैं एक हेक्टेयर में। मोइला कीटों के अलावा सरसों की फसल में एक पेटेंट बग नाम का कीट बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये जैसे ही सरसों की फसल का अंकुरण होता है उसी समय ये भी पनप जाता है, और जैसे ही फसल 7-8 दिन की होती है तो उस समय ये पौधों का रस चूसना शुरू कर देता है और रस चूस करके पूरा पौधों को सूखा देता है। तो इससे किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको डाइमिथोएट 30 इसी 1 लीटर दवा लेकर के आपको एक हेक्टेयर में छिड़काव करना है। इसके अलावा एक आरामकी नाम का कीट होता है जो सरसों के फसल के अंकुरण के 1 महीने के बाद में पनपता है और उस समय ये भारी नुकसान पहुंचाता है, और इसके प्रकोप से केवल सरसों की जो फसल की पत्तियां हैं वो पत्तियों की सिराएं बचती है और बीच में से ये पत्तियों को खा जाता है। तो इनकी रोकथाम के लिए आपको जैसे फसल का 7-8 दिन की हो जाती है तो मेलाथियोन 5% या कार्बोरिल 5% चूर्ण लेकर के आपको 20-25 किलोग्राम एक हेक्टेयर में छिड़कना है, और ये आप सुबह के समय या शाम के समय छिड़के। इससे आपको इस कीट से आपको निजात मिल सकती है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर आप 15 दिन के बाद में एक बार फिर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये तो थे सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट। इसके अलावा सरसों की फसल में कुछ रोग भी होते हैं जिसमें तना गलन रोग, झुलसा रोग, तुलासीता रोग प्रमुख रूप से हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले तना गलन रोग। तना गलन रोग में किसानों को 35% तक हानि हो सकती है, यानी जहाँ पर पानी का भराव होता है उन इलाकों में ये ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, पानी का एक तो भराव नहीं होने देना है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, तने के चारों ओर कवक का जाल हो जाता है और पौधा मुरझाने लगता है, मुरझा करके सूख जाता है, और कई बार पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है और उससे भी पौधा है वो बढ़ नहीं पाता है। तो इसके लिए आपको बुआई के 50-60 दिन के बाद में कार्बेंडिज में 50 WP 1 ग्राम दवा लिख करके 1 लीटर में इसका घोल बना करके आपको छिड़काव करना है, और आवश्यकता पड़ती है तो आपको 20 दिन के बाद में एक बार फिर से इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा झुलसा रोग में रोग का प्रकोप है वो पौधों की निचली पत्तियों से स्टार्ट होता है और पत्तियों पर छोटे हल्के काले गोल गोल धब्बे बन जाते हैं, और तुलासीता रोग में पत्तियों की निचली सतह पर बैंगनी भूरे रंग के धब्बे बनने शुरू होते हैं और जो बाद में बड़े हो जाते हैं, और यहीं से जो रोग का जनक है वो बैंगनी रंग की वृद्धि करके और रुई के समान हो जाता है बाद में। और रोग की तीव्र अवस्था में क्या होता है कि जो फूलों की कलियां होती है वो नष्ट होना शुरू होती है। तो आपको झुलसा और तुलासीता रोग के लिए 75 दिन की जब फसल होती है या 60 दिन की या 45 दिन की, आपको 3 बार इसका छिड़काव करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP या मैनकोजेब 75% WP का छिड़काव करना है। पहली बार छिड़काव करते हैं तो आपको इसकी मात्रा 1.5 किलो रखनी है, और दूसरी बार और तीसरी बार अगर आप छिड़काव करते हैं तो उस समय आपको मात्रा है वो 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेकर के इसका छिड़काव करना है। तो इसका आप झुलसा और तुलासीता रोग के लिए आपको 3 बार इसका छिड़काव करना है। 3 बार में आपको बता दिया, 45 दिन के बाद में, 60 दिन के बाद में और 75 दिन के बाद में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से। तो इस तरह से आप इस रोग से निजात पा सकते हैं और आपकी फसल को बचा सकते हैं, जिससे आपकी फसल अच्छी होगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों।